गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है एक शॉर्ट वीडियो में। और आज की दोपहर मैंने कुछ इस तरह से बिताई। ये ना हर किसी को करना चाहिए। जो एक पेशेंट है ना, तो अपनी बीमारी छोड़ के कहीं और अपना मन लगाओ ना, बहुत अच्छी बात होती है और टाइम भी पास हो जाता है। मेरी पहली वीडियो मैंने बताया था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। इस बार कीमो जब से लगा तो ना ही मैं दिन में सो पाती हूँ, ना ही मैं रात में सो पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो बस हम यहीं पे कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा पॉट रखा था, कुछ भी नहीं था, बस बेस भर था। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत दिन से सोच रही थी क्यों ना इसको कुछ डेंटिंग पेंटिंग करके इसको सही किया जाए। तो बस वेद को भी मैंने काम में लगा दिया था कि वेद वो उठा के दो और उससे अपन कुछ बनाते हैं। इससे पहले हमने छोटा सा पॉट एक किया था, डॉट डॉट रख के उसको सही किया था। वो सिंपल सा रखा है, देखा ना आपने। तो बस उसमें थोड़ा सा कलर करना है। कलर जो बच्चे रखे हैं कलर हम वही यूज़ करेंगे। वेद के स्कूल में लगते हैं ना, जब कुछ भी होता है एक्टिविटी वेद के स्कूल के, तो वही पेंट रखे थे 2-3। तो मैंने सोचा उन्हीं में से इसको ना हम थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। हालांकि इतना कुछ मुझे आता नहीं है, लेकिन इतना तो आता है कि मैं उसको थोड़ा सा ढंग से कर पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ, कि वो अच्छा दिखने लगे। विंडो में बस ऐसे ही रखा ही हुआ था और उसमें एक आधे से आर्टिफिशियल फ्लावर थे। उसके लिए फ्लावर भी हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुंदर हो जाएगा तो सुंदर सुंदर फ्लावर भी तो लगाना होगा ना। तो बस वेद को मैं वही बता रही थी कि वेद इसको अपन ऐसे ऐसे करते हैं। और वेद को मैंने थोड़ा सा बोला कि आप इस पर ग्रीन कलर कर दो। तो ग्रीन कलर पहले हमको उसमें वाइट करना था, क्योंकि वाइट करने के बाद ही जब बेस हो जाता है ना, उसमें कोई भी कलर अच्छे से दिखता है, नहीं तो कुछ भी दिखता नहीं है। कोई से भी कलर कर लो, पहले वाइट कर लेते तो दिखता है। लेकिन वाइट इतना था नहीं, बस इतना ही था वाइट कलर छोटी सी डिब्बी में, और इससे मुझे पूरा कंप्लीट करना था। अगर मैं इसको पूरे बेस में लगाती हूँ तो नहीं होता। ये देखो एक सिंपल सा है ना, इसको हम सुंदर सा बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हालांकि इसमें पूरी दोपहर लग गई थी, मैंने दोपहर में पूरा शाम तक, क्योंकि सूखने भी तो होता है ना। एक्रेलिक कलर जो भी होता है ना, तो उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, तुरंत नहीं सूखता है। तो मैंने वेद से कहा वेद इसको पहले अच्छे से साफ कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट रखी हुई थी। तो डस्ट पूरा कपड़े से वेद ने पोंछा। मैंने बोला थोड़ा गीला कर लो, नहीं कलर भी बहुत सूखेगा। गीले कपड़े से वेद ने अच्छे से उसको साफ किया। साफ करने के बाद उसने ग्रीन कलर से बॉर्डर बना दी। हालांकि मैं ही कर रही थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे लग गए कि मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, रोने। भैया लड़ाई भी हो गई थी। कुछ भी करूँ ना, बच्चे इतना पीछे पड़ जाते, कुछ करने ही नहीं देते भाई, पहले उनको करना होता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मोबाइल देखने से अच्छा है कि तुम लोग काम में लगे रहो। कोई इतना अपन को कहीं पे कंपटीशन में नहीं जाना है कि परफेक्ट चाहिए। तो वेद को मैंने बोल दिया था अच्छे से बॉर्डर बनाना, क्योंकि कलर इतना ही है, वेस्ट नहीं होना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। वेद को ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह आती है, मतलब इतना आती है कि वो मतलब बिगाड़े ना, अच्छे से कर पाए। अब बाकी को नहीं आती, बाकी तो अभी छोटी है ना, उसको सब कुछ सही से सीखना है। अब वेद को इंटरेस्ट था, वेद बहुत करता था, अब नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन बहुत है। लेकिन यार एक बात है कि मतलब कैसे दोपहर कट जाती है ना, पता नहीं चलता। अगर आपकी तबीयत सही है तो, अगर नहीं सही तो ये दोपहर और रात इतनी बड़ी लगती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बैठे बैठे 2-3 रातें मेरी गुजर रही हैं। दवाई खाती हूँ, नींद की गोलियाँ लेती हूँ, तब कहीं जाके मुझे नींद आती है इस कीमों में। देखो वेद यहाँ बॉर्डर बनाना शुरू हो गया था। और मेन बात क्या थी, जब आपको काम रहता है ना तब कोई चीज़ें मिलती नहीं है। पेंटिंग ब्रश हमको मिल नहीं रहा था, और जो मिला था वो भी बहुत छोटा था, काम ही नहीं कर रहा था वो। तो वेद ईयरबड ले आया था और ईयरबड से ही वो पेंट कर रहा था। तो उसके क्या बोलेंगे, पॉट की गर्दन मतलब शुरू से उसने ग्रीन कलर वहाँ किया था। और इतने में ही हमारी पाखी आ गई थी लाडो रानी, तो उसको भी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैंने वेद को बोला बस आप इतना कर दो, फिर फिनिशिंग वगैरह हम देख लेंगे। और ये देखो यहाँ वेद वो करके गया है सूखा। वेद के जाने के बाद फिर मैंने इसको ऐसे किया, देखो वाइट से थोड़ी सी पत्ती शेप दिया। बिना ब्रश के काम करना बहुत मुश्किल था, मैंने ही ईयरबड से ही इनको शेप देने की कोशिश की है। और थोड़ी सी ऐसी डिज़ाइन बनाई है जिग जैग करके। हालांकि ये सूखने में ग्रीन वाला सूख गया था जल्दी से, वाइट वाला नहीं सूख रहा था जल्दी, पता नहीं क्यों नहीं सूख रहा था। तो मैं बस वो ईयरबड की सहायता से ऐसे हल्का हल्का जिग जैग दे रही थी, ऊपर नीचे करके। तो एक अच्छी सी डिज़ाइन बन रही थी। हालांकि ये नॉर्मल है, हर कोई ऐसा बना लेता है, लेकिन पॉट तो अच्छा लगने लगा ना भाई, रखा था तो थोड़ा सा मैंने उसको सुंदर बना दिया, तो अब रखने में अच्छा भी लगेगा। तो आप लोग देख ही रहे हो। हालांकि बिज़ी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है यार।
तो बस मैंने ये किया। अब ये तो मैं कर ही रही थी, बस मेरे मन में ये था कि कहीं पेंट ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी काम मेरा बहुत बचा हुआ था। हालाँकि करते-करते मेरी इतनी गर्दन दुखने लगी थी, और कीमो की वजह से पूरे ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे गर्दन में होती है। मैं ना ज़्यादा बहुत देर मोबाइल चलाती, ना नीचे झुक के कुछ काम कर पाती, और देखो फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। मैंने ऊपर ऐसी डिज़ाइन बनाई है, बीच में ऐसे, और सबसे नीचे थोड़ा-सा सपोर्ट टाइप का नहीं रहता, नीचे भी मैंने ट्रायंगल बना दिए हैं। और यहाँ पे ये इतने सारे रखे हुए हैं, इनको तो आप जानते होंगे ना। मैं ना सुबह जो ड्राई फ्रूट होते हैं, पिस्ता का वो जो छिलके होते हैं ना, वो मैंने बहुत दिन से मैं रखते जा रही थी कि कुछ भी ऐसे चिपकाऊँगी। डेकोरेशन के काम में ये बहुत आते हैं, कुछ भी, आप कोई फ़ोटो हो या आईना हो या कहीं भी डिज़ाइन बनानी है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, वही बहुत अच्छा वर्क करता है ये। तो मैंने ना इसमें कर लिया था मैंने पेंट को शाइनिंग वाले। मेरे पास 3 ही से 4 कलर थे, ब्लू कलर था और गोल्डन, सिल्वर, बहुत सारे थे, मैंने गोल्डन किया। आप देखना, उनमें सबसे पहले मैंने थकने के गोल्डन बाद करके रख मैं लिया, ना फिर सब से एक-एक उठा के इनमें पेंटिंग करने लगी, ताकि ये अच्छे से काम करने लगे। और भाई सच में इतना थक गई थी ना, मेरी गर्दन, कमर, पीठ सब दर्द हो रही थी, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी। अब यहाँ पे वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्या ही हो गया था कि कुछ चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मैं तो बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी भाई कि हुआ क्या इसको। फिर धीरे-धीरे मैं अपना सारे जितने भी रखे हुए थे ना, सब मैं उनको एक पेंट करके सब अच्छे से रखती जा रही थी कि भाई जल्दी मुझे फिर बाद में वो काम आएगा। और यहाँ पे देखो, सब में मैंने गोल्डन कलर कर लिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। काफ़ी आखिर में बच भी गए थे, कुछ चीज़ें बच गई थी, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भाई मैं उनको कैसे ही यूज़ करूँगी। अभी मैं पेंट कर, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस मैं करते जा रही थी, और जैसे जहाँ जो समझ में आ रहा था वो सब चीज़ें होती जा रही थी। तो फिर मैंने तो वो सब कर लिया। अब देखो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, क्या निकलता है। आप लोग ही बताना कि अच्छा बना है कि नहीं बना है, कैसा लग रहा है। क्योंकि भाई बहुत थक गई थी, बीच में मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि भूख खाना सब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे भूख लगती कि तुरंत मुझे कुछ खाने को चाहिए। पतिदेव यहाँ ले आए थे अनार छील के, बोले पहले तुम अब खा लो, तुमको भूख लगी है तो फिर करना। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने वो करने के लिए। हालांकि कोई इतना बड़ा काम नहीं था, इतने भी ब्रेक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे से नहीं होता है, मैं ना ज़्यादा देर बैठ पाती ना कुछ। और देखो कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरीके से, ये पॉट इस तरह का बना है। मैंने साइड में ब्लू कलर का स्पार्कल वाला पेंट किया है, और ये थोड़ा सा भी अधूरा है। और पेंट ना मुझे लगा कि ट्यूब कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि 2 बचे थे और ना बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी दबाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था जैसे मुझे चाहिए। लेकिन किसी तरह मैंने उसको पूरा किया, पूजा के, मतलब नहीं मिलेगा तो उसको काट के लगाऊंगी अच्छे से। बाकी अपना काम मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, वही पूरा करना है। और देखो मेरे हाथ की हालत पूरे में फेविकोल पेंट इतना चिपक गया था, मुझे तो लगा पतिदेव ज़रूर डांटेंगे मुझे कि हाथ गंदे क्यों कर ली, तुम अपने हाथ में क्यों लगा ली। और देखो फाइनल ये ऐसे लग रहा है। कमेंट करके आप लोग बताना गाइस, कैसी रही मेरी आज दिन भर की मेहनत। मैंने सुखा के ब्रेक ले के ऐसे बनाया है, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा। बच्चे देखिए खुश हो गए, बोले मम्मा वाह आपने बहुत अच्छा बना दिया। मैं बोले हाँ ठीक। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मुझे कहाँ पे क्या कलर यूज़ करना है, कहाँ पे क्या पेंट यूज़ करना है, कुछ भी नहीं। अभी ये कुछ बच भी गए थे, तो इसको मैंने संभाल के रख दिया कि बाद में फिर किसी चीज़ में काम आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, कैसा लगा है ज़रूर बताना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दिया करो, सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग। आप लोग के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ, तो सपोर्ट करना तो बनता है ना। तो वो ये देखो आज मेरी दिन भर की मेहनत, मैंने ऊपर ब्लू कलर से गोल्डन किया है आउटलाइन, नीचे गोल्डन से किया है। और मैंने ना यहाँ पे चिपकाया था, पहले मैंने सोचा कि साइड साइड में लगाऊंगी, लेकिन नहीं, वो ना पकड़ ही नहीं रहा था, फेविकोल में अच्छा नहीं था या ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो समझ में थोड़ा सा आ नहीं रहा था। बाकी ये रहा, लाइक कमेंट कर देना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। इतना सारा काम करने के बाद इतना फैल जाता है ना, फिर ये भी समेटना पड़ता है यार, ऐसा लगता है अब ना करूँ। मेरे चेहरे से आप लोग को लग ही रहा होगा कि मैं कितना थक गई हूँ। अब मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था, शाम का अनार खा लिए थे मैंने। अब थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर छत में टहलूँगी।
और जो कल हमने बनाया था ना वो देखो, ये हमने रख दिया टेबल में, टेबल पूरी खाली कर दी है और हमने रख दिया टेबल में। टेबल पे सोपत्ती लगी हुई है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो सच की सोपत्ती हुई। और इतना सारा कचरा, ये देखो। अभी फ़िलहाल हम इसको वहीं पे शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे रखा था। बाद में फिर हम मार्केट से अच्छा वाला लाएंगे पॉट में रखने के लिए, क्योंकि पॉट अच्छा हो गया तो फ्लावर भी तो अच्छे अच्छे होने चाहिए ना। बाय बाय।